खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं बदले हुए मौसम के मिजाज की। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो है। देखिए 8 बज चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको फॉग मिलेगा और विजिबिलिटी बहुत कम है और सड़कों पे चलना अभी भी मुश्किल लग रहा है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य हैं और अगले 48 घंटे और भारी पड़ने वाले हैं। आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। अगर अलग अलग राज्यों का हम जिक्र करें, पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में बर्फबारी जारी है। तो देखिए ठंड प्रचंड है और ऐसे में सेहत का ध्यान आप बहुत रखें, क्योंकि अगर अभी की तमाम तस्वीर देखिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के तो 50 ऐसे जिले हैं जहां भीषण कोहरा है और सड़कों पर चलना मुश्किल है। क्योंकि सुबह सवेरे प्रीति, जब हम भी ऑफिस के लिए आ रहे थे तो काफी ज्यादा फॉग का सामना करना पड़ा और जैसा कि आप बता भी रही थी कि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी ड्राइव करने में। बिल्कुल। और देखिए कुछ तस्वीरें आप अब इस वक्त देख भी रहे हैं। दरअसल विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है या ज़ीरो है। अब ऐसे में आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वाहन चालक है उनको किस तरीके से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि रंजना मुझे जिस तरीके से सुबह कह भी रही थी कि वो भी जब ऑफिस आ रही थी तो बहुत प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी और मैं भी जब ड्राइव कर रही थी तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। ऐसे में जो सफ़ेद पट्टी सड़क पर होती है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ पर हमें टर्न लेना है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो बहुत मुश्किल हो गया था ड्राइव करना। जो समय आपको 10, 15, 20 मिनट लगता होगा अगर कहीं पहुँचने में, तो शायद आपको 35-40 मिनट लगें। तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप निकले। आपको अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त मैं दिखा रही हूं। आप देखिए दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू और हरियाणा की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे की मार इस वक्त है। सर्दी कड़ाके की हो रही है, कोहरा भी प्रचंड हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है या फिर कहीं कहीं पर तो विजिबिलिटी जीरो है। ऐसे में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए ऐसे ही हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं। और देखिए एहतियातन हमें मालूम भी है कि किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में सरकार ने भी फैसला लिया, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए और इसी मद्देनजर हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मोहम्मद दाऊद है, शिमला से रॉबिन हमारे साथ है, रांची से धनंजय है और मुजफ्फरपुर से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रांची लिए चलते हैं आपको। धनंजय, क्या है इस वक्त झारखंड में मौसम का मिजाज? तो रांची का जो ग्रामीण इलाका मेस्टूसीगंज है, बीते दिन 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। 5 ऐसे जिले जहां पे शीतलहर का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा और रांची का जो इलाका शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। बाकी जिलों की अगर बात की 10 जैसे 15 ऐसे जिले जहाँ पे 10 डिग्री से कम तापमान बना हुआ है। तो अभी 26 तारीख तक को भी लोगों को राहत मिलने वाली खबर नहीं है ठंड से, क्योंकि जो तापमान है उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जो कांके का इलाका है वहाँ पे 5 डिग्री का तापमान बना हुआ है। रांची की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री का तापमान है। तो सुबह सुबह और शाम के वक्त जो घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को एहतियातन के तौर से सुबह सुबह नहीं निकलने की भी हिदायत दी गई, क्योंकि सुबह सुबह जो शीतलहर के चपेट में पूरा झारखंड है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी स्कूलों को जो टाइमिंग है 9 बजे से कर दिया, ताकि बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि 14 तारीख तक छुट्टी होने के बाद 10 बजे से 3 बजे तक का स्कूल है कहीं कहीं, और कहीं कहीं 9 बजे से लेकर 3 बजे तक स्कूल कराया गया। तो लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जो फ्लाइट है, ट्रेन है, वो डिले पहुंच रहे हैं ठंड के कोहरा के कारण, क्योंकि 7 से 8 घंटे जो ट्रेनें हैं वो पहुंच रहे हैं। फ्लाइट की अगर बात की जाए तो रांची से लगभग आधा दर्जन जैसे फ्लाइट है जो डिले पहुंची है और डिले आई भी है। तो 1 से 2 घंटे का डिले फ्लाइट पहुंच भी रही है और आ भी रही है। तो तमाम चीज़ें कोहरा के कारण डिस्टर्ब भी हो रहा है। लोगों को जो कामकाज है वो ठप भी पड़ गया, क्योंकि जो लोग सुबह सुबह निकलते थे और लोगों को 10-11 बजे निकलना पड़ रहा है। और शाम के वक्त अगर मानो 4 बजे के बाद से फिर से शीतलहर के कहर होता है तो 7-8 बजे तक दुकानें बंद करके लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से ठंड है कमोबेश अभी फिलहाल 26 तारीख तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी पूरे झारखंड में। 26 तारीख के बाद आपको 4 से 5 डिग्री का तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगा पूरे झारखंड में, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी राहत वाली खबर नहीं है। हाँ, रांची की अगर बात की जाए तो 8-9 बजे के बाद से धूप निकल जाती है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन फिर 3 बजे के बाद से फिर जैसे ही शाम होता है लोगों को शीतलहर के चपेट में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को जो एहतियातन के तौर पर जिला प्रशासन ने कहा है बच्चों को गर्म पानी, गर्म कपड़े पूरे तरह से कवर करके स्कूल भेजा
जाए और बाहर का खाना बिल्कुल ठीक है ना खाएं धनंजय, तो जैसी बेहतर जानकारी होगा, आप फ्रिज दे का रहे हैं खाना कि ना खाएं तो झारखंड में इस बेहतर होगा, समय क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कई इलाके जिनका जिक्र आपने किया कि 0 डिग्री तक पहुंच रहा है और प्रशासन की ओर से भी लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, लखनऊ से मोहम्मद दाऊद हमारे साथ में है। दाऊद, उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां भीषण ठंड है, कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं, किस तरीके की स्थिति आप लखनऊ में फिलहाल देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आपको साफ तौर पर बता दें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ से सटे कई ऐसे इलाके हैं, जैसे कि लखीमपुर खीरी की बात की जाए, सीतापुर की बात की जाए, हरदोई है, संडीला है। उसके अलावा कई लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वो ठंड से काफी हद तक प्रभावित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम होती जा रही है। ओस और कोहरा लगातार वहां पर बना हुआ है, धूप भी काफी हद तक कम निकल रही है। लोग वहां पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनकी परेशानियां भी ठंड से काफी बढ़ती हुई जाती हैं, क्योंकि ठंड जो है वो काफी लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें लगातार पिछले कई दिनों से स्कूलों की छुट्टियां भी चल रही है, फिर स्कूल खोल दिए जाते हैं। उसके बाद ठंड के मौसम को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन फिर से छुट्टियों के आदेश कर देता है। वहीं छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी पढ़ाई का भी इसमें काफी नुकसान होता है। फिलहाल लखनऊ के आसपास जो इलाके हैं वहां पर ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर राजधानी की बात की जाए, अच्छा दाऊद, तो इसका असर ट्रेन सेवाओं पर कितना पड़ रहा है? जो लखनऊ से चलने वाली ट्रेनें हैं वो कितनी देरी से चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर ट्रेन सेवाओं की बात करें तो आजकल जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, तो इसका असर ट्रेनों पर काफी हद तक देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा लेट चल रही है। लखनऊ से बाहर जाने वाले लोग हैं, उनको स्टेशनों पे इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर जो बाहर से लोग लखनऊ आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समय उनको लग जाता है। 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा इस तरह से जो ट्रेनें हैं वो लेट चलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो कोहरा है, कोहरे को देखते हुए चाहे वो ट्रेन की बात की जाए या फिर रोडवेज बसों की बात की जाए या अन्य जो वाहन है लखनऊ से बाहर आते जाते हैं, क्योंकि जो खुली सड़कें होती हैं तो वहां पर कोहरा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। खासकर अगर राजधानी की हम बात करें तो राजधानी में कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर कोहरे की जो चादर है वो ढक जाती है। और लेकिन उसके आज बाद तो दाऊद, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा नजर भी आ रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। रॉबिन का भी रुख कर लेते हैं, हिमाचल से वो हमारे साथ बने हुए हैं, शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, अगर पूरे हिमाचल की बात करें तो इस वक्त कितना टेम्परेचर है, मौसम विभाग आगे को लेकर क्या कह रहा है और यातायात पर क्या असर पड़ रहा है? प्रीति, देखिए हिमाचल प्रदेश में आज मौसम के मिजाज कुछ बदले हैं। लगातार प्रदेश में एक सूखे का दौर चल रहा था और सुबह के समय जो है धूप खिल रही थी, लेकिन आज जो है प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी हिमाचल प्रदेश के जो हायर रीचेज हैं वहां को लेकर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है वो जारी किया गया है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो हायर रीचेज है वहां पर बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा शिमला में भी अब तक चटक धूप खिल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर आज जो है बादल छाए हुए हैं, तो इससे प्रदेश के कई इलाकों में जो है ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर जिला ऊना, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, तमाम सोलन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। और शीत लहर का लेकर भी अलर्ट है, 5 से 6 जिलों में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आज मौसम परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 16 से 19 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान जताया गया था और उसका असर अब हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है इसका असर इतना अधिक हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। केवल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, जैसे जिला सिरमौर, जिला कुल्लू, जिला किन्नौर, जिला चंबा, जिला लाहौल स्पीति, इन जिलों में यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो मिड बेल्ट है, जिसमें ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र आते हैं, चाहे बात मंडी की हो, चाहे बात शिमला की हो, चाहे बात धर्मशाला की हो, तो तमाम इलाकों में इसका उतना असर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम परिवर्तन हुआ है तो इसका असर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है, कई इलाकों में जो है टेम्परेचर वो माइनस में चल रहा है। पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर कहा गया था कि असर पड़ सकता है और कई इलाकों में बादल छाए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, अगर बिहार का जिक्र करें तो मौसम का मिजाज कैसा है, क्या स्थिति है और ठंड भीषण पड़ रही है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए?
जी, निश्चित रूप से लगातार मौसम विभाग ने भी बिहार को लेकर के हाई अलर्ट जो जारी किया था। इसके अलावा जो लोकल मौसम विज्ञान केंद्र पूसा है उसके अलावा के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। फिलहाल जो है 2 दिन से मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी के बाद से धूप तो खिल रही है, लेकिन कनकनी और जो बर्फीली हवाएं हैं उसके कारण आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम की बात करें तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है और उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों ने ही एडवाइजरी जारी की है, दोनों ने ही अलर्ट जारी किया है कि लोग ठंड से खुद का बचाव करें। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि जो भी बेसिक नीड्स होते हैं ठंड से बचाव को लेकर उसको आप जारी रखें, क्योंकि अगले 19 तारीख के बाद मौसम में और भी बदलाव देखने को मिलेगा, ठंड में और भी गिरावट होगी। पारा फिलहाल जो है 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज है, लेकिन अधिकतम तापमान महज 16 डिग्री होने के कारण यह ठंड जो है लगातार बढ़ी हुई है। सुबह में जो है कोहरा थोड़ा अभी 2 दिन से कम हो रहा है, लेकिन जो हाईवे है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर धुंध बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है। प्रशासनिक इंतजाम की बात करें तो तमाम जो शहरी शेल्टर्स हैं और उसको फिलहाल अभी चालू रखा गया है, और जो प्रशासन है, प्रशासन ने तमाम स्कूल, जो बच्चों के स्कूल है, उसकी गतिविधि को जो है वो 10 से 3 के बीच रखा है, क्योंकि ज्यादा ना हो कि 10 बजे के बाद थोड़ी धूप खिल जाती है तो बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी, और 3 बजे के बाद किसी भी तरह की कोई जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है वो ना हो। तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है कि तापमान में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा राहत मिलने नहीं जा रही है। ठंड के कारण जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित हो रही है, खासकर लोकल ट्रेनें, और उसके अलावा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी 2.5 से 3 घंटे की विलंब से चल रही है। तो ठंड के कारण आम आदमी की मुश्किलों के साथ रेल यात्रियों की भी मुश्किलें लगातार बढ़ी। सभी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।